एक आर्टिकल देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट का ये आर्टिकल है, जिस आर्टिकल में भारत और इजराइल के अभी जो हाल में एक एग्रीमेंट हो रहे हैं, इकोनॉमिक एग्रीमेंट, उसको लेकर कहा गया है कि ये फासीवाद को बढ़ावा देगा। यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो दुखी हैं इजराइल और भारत के इकोनॉमिक एग्रीमेंट से। जानेंगे आखिरकार भारत और इजराइल ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से कई सारे लोगों की और देशों की नज़रें दोनों देशों पर पड़ गई है। वहीं स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं, ये फ़िलिस्तीन के एम्बेसडर हैं भारत में। इन्होंने भारत में बैठकर ऐसी कौन सी बात कही है? इन सब के बीच में क्या ईरान के अंदर भारत के खिलाफ कुछ पनप रहा है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और इजराइल के बीच में किस तरह की दोस्ती है और किस तरह से ये दोस्ती काम आती है, इसका बहुत बड़ा उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर के समय देखने को मिला। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप। अमेरिका के F-16 पायलट ने भारत को लेकर ये कहा कि भारत ने AI और डिकॉय सिस्टम का जिस तरीके से इस्तेमाल किया, वो इस्तेमाल कभी नहीं देखा गया था और ये एक बेहद बेहतरीन इस्तेमाल था पाकिस्तान की सेना के खिलाफ। किसके बारे में वो बात कर रहे हैं? अभी भारत ताबड़तोड़ ऑर्डर दे रहा है एक डिकॉय सिस्टम का, और ये डिकॉय सिस्टम कैसा सिस्टम है, स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए। इस वीडियो को देखने से आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि ऑपरेशन सिंदूर में किस राफेल को कथित तौर पर पाकिस्तान ने मार गिराया। स्क्रीन पर ये ऑफिशियल वीडियो है उस टेक्निकल सिस्टम का जिसे एक्स गार्ड डिकॉय सिस्टम कहते हैं। अब ये जैसे कि एक मिशन के लिए उड़ान भरा फाइटर जेट और ये आगे बढ़ता चला गया। अब इसे पता है कि एयर डिफेंस सिस्टम इस पर टारगेट करेगा और मिसाइलें निकली भी, जिसके बाद डिकॉय सिस्टम एक्टिवेट हुआ और इसने अपना प्रतिरूप बना दिया और इन प्रतिरूपों से जाकर टकराई मिसाइलें, क्योंकि डिकॉय सिस्टम दरअसल में पार्टिकल्स निकालते हैं, उस तरीके के रडार सिग्नेचर पैदा कर देते हैं जिससे लगता है कि फाइटर जेट ही है, लेकिन उसका दिशा और उसकी दूरी अलग होती है। आगे भी इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो यहाँ दिखलाया गया है कि किस तरीके से ये पूरा डिकॉय सिस्टम काम करता है और अपने प्रतिरूपों के जरिए ये धोखा देता रहता है। ऑपरेशन सिंदूर के समय कुछ इसी तरीके से हुआ और ये पूरे सिस्टम को भारत ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया अपने राफेल विमानों में। लगता है जैसे ये वीडियो और पाकिस्तान पे भारत का ऑपरेशन बिल्कुल सटीक चित्रित कर रहा है। अब भारत ने अपने राफेल को और ताकत देने के लिए इजराइल से इस डिकॉय सिस्टम की शीघ्र आपूर्ति के लिए कोशिशें तेज कर दी है। भारत इस डिकॉय सिस्टम से अपने बेड़े को और मजबूत कर रहा है। एक बार में ही भारत को समझ में आ गया है कि ये पूरा सिस्टम भारत के लिए बहुत काम का है। राफेल बेड़े के सेल्फ डिफेंस के लिए ये सबसे बड़ी चीज है जो भारत को अब मिल चुकी है। इजरायली एयरफोर्स डिकॉय सिस्टम का सबसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है अमेरिका के द्वारा भी और अब भारत के द्वारा भी हो रहा है। ये सिर्फ एक साझेदारी नहीं है भारत और इजराइल के बीच में, बल्कि अभी आपने सुना होगा कि भारत इजराइल से कई तरह की मिसाइलें ले रहा है, लोरा मिसाइल को भी ले रहा है, जो खास तौर पर चाइना की मिसाइलों को टारगेट करने के लिए और चाइना के डिफेंस सिस्टम को टारगेट करने के लिए भारत इस्तेमाल करना चाहता है। भारत के आसपास जिस तरीके का माहौल बना है, इस माहौल में अगर बात करें कि भारत किस पर यकीन कर सकता है तो दो ही देश हैं, एक है रूस और दूसरा है इजराइल, जिस पर भारत भरोसा कर सकता है। रूस पर भी भारत पूर्ण भरोसा नहीं कर सकता है क्योंकि चाइना के दबाव में रूस भी कहीं न कहीं कुछ कदम पीछे हटा सकता है, लेकिन इजराइल के साथ ऐसा नहीं है। इजराइल के साथ ये देखा गया है कि भूतकाल में भी इजराइल पर किसी तीसरे देश का दबाव काम नहीं कर पाया है, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। अब इसी बीच ये देखने को मिल रहा है कि भारत और इजराइल के रिश्ते से कई सारे एक्सपर्ट हैं जो चिढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए,
मिडिल ईस्ट का ये आर्टिकल है। अब इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि भारत और इजराइल जो एक डील करने वाले हैं, हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इजराइल भारत एक निवेश संरक्षण समझौता करने जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि निवेश के जोखिमों को कम करना। जिस तरीके का माहौल है इजराइल के अंदर, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जंग का माहौल रहता है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के साथ भी ऐसा रहा। तो ऐसे में दोनों देशों ने निवेशों को सुरक्षित करने के लिए एक दूसरे के साथ समझौता करना शुरू किया है और इसने अभी से पेट में मरोड़े डालना शुरू कर दिया है कई सारे विशेषज्ञों की। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये समझौता जहाँ आर्थिक समझौता है लेकिन इसे राजनीतिक माना जा रहा है। और इस आर्टिकल में कहा जा रहा है, ये राइटर हैं इसके, न्यूयॉर्क में बैठकर ये मिडिल ईस्ट के लिए लिखते हैं। इन्होंने ये कहा है कि ये जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट तथाकथित कुछ एक्सपर्ट द्वारा कहा जा रहा है कि बिल्कुल ठीक नहीं है और ये ऐसे समय में हो रहा है जब इजराइल गाजा में सैन्य कार्रवाई कर रहा है। और इसका मतलब ये है कि ये समझौता एक दूसरे के फांसीवादी नीतियों को मजबूत कर सकता है। हालांकि सिर्फ ये एक आर्टिकल नहीं, और भी आप देख सकते हैं द वीक में भी कुछ इसी तरीके के आर्टिकल चाबहार बंदरगाह को लेकर छपे थे, जिसमें ये कहा गया कि ईरान के एक सांसद ने कहा है कि भारत की भूमिका की जांच होनी चाहिए। क्या भारत इजराइल मिले हुए थे? इजराइल और ईरान के झगड़े में भारत ने दोनों में से किसी का पक्ष नहीं लिया और दोनों में से किसी का समर्थन भी नहीं किया और इस वजह से देखने को मिल रहा है कि ईरान के अंदर इस तरीके का रिएक्शन है। जबकि ईरान की फतह मिसाइल ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान के द्वारा फायर की गई थी और भारत ने इसे तबाह किया था। अब अगर आप सोचिए, फतह मिसाइल को अगर भारत काउंटर नहीं कर पाता तो क्या होता? भारत के अंदर तबाही मचाती ये मिसाइल। भारत ये शिकायत करने तो नहीं गया ईरान से कि तुमने ये मिसाइल पाकिस्तान को बेची थी, पर यह ईरान के अंदर एक सांसद जरूर इस बात को कह रहे हैं। हालांकि ईरान में कुछ बदलाव भी देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। ईरान की जो एम्बेसी है भारत में, उन्होंने हाल ही में एक ट्वीट किया है और कुछ ट्विटर अकाउंट्स को सामने रखा है और कहा है कि देखिए, ये हमारे देश के अकाउंट नहीं है, ये वो अकाउंट है जो भारत और ईरान के बीच रिश्तों को ख़राब करना चाहते हैं। हम अपना रिश्ता भारत के साथ ख़राब नहीं करना चाहते। तो ईरान ने यहाँ स्पष्टीकरण दिया है। वहीं दूसरी तरफ फ़लस्तीन की बात करें तो उनके एम्बेसडर ने क्या कहा है, स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए। And they used to face this question, especially many of the journalists used to put in the recent development between India and Israel, the recent development of the relation, the bilateral relation between India and Israel. We, the Palestinians, used to take the scale for us as a Palestinian is the macro scale, which means that we used to monitor and to value the Indian position through the United Nations Assembly, through the United Nations Human Rights Council and other places. India is still supporting the Palestinian. India is still doing a good job when it came to the sustainable development. Many projects still running. Many projects was already done by many sustainable development project was done by India. And many projects is still running. And many projects in the way to come. यहाँ पर इन्होंने इजराइल के साथ साथ अमेरिका के ऊपर आरोप लगाया है और जहाँ तक भारत की बात है तो इन्होंने भारत को लेकर कहा है कि भारत ने तो फ़लस्तीन का सपोर्ट हमेशा से किया है। भारत ने शुरू से दोनों देशों के सिद्धांत का साथ दिया है। इस वजह से फ़लस्तीन इस बात को बहुत अच्छे से समझता भी है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत इजराइल की दोस्ती मौजूदा हालात में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।